हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डेटर्स के बारे में। अब डेटर्स कौन होते हैं? वो इंडिविजुअल एंटिटीज़ होती है, ठीक है, जिन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, ठीक है, जो हमें पैसे आज नहीं तो कल पैसे वापस करेंगे, वो हमारे डेटर्स होते हैं, जिन्हें हमने उधार दिया है, क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है, आज नहीं तो कल। वो हमारे एसेट्स हैं कि हमें पैसे कल आज नहीं मिल रहे हैं तो कल एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हमें वो पैसे मिल जाएंगे, तो वो हमारे, उनको हम कह देते हैं डेटर। सपोज हमने कोई गुड्स बेचा है लेकिन हमें उस गुड के अगेंस्ट में पैसे अभी नहीं मिले हैं, इन फ्यूचर मिलेंगे, तो जिसने भी वो गुड खरीदा है वो हमारा डेटर हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं? फर्स्ट थिंग, जो डेटर होते हैं इनको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं कि आज जो हमारे अकाउंट रिसीव होने वाले हैं, पैसे हमें जो अभी रिसीव नहीं हुए हैं, रिसीव होंगे, ठीक है। तो करंट एसेट के कॉलम में इन बैलेंस शीट हम इसे मेंशन करते हैं एज अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। और डेबिट में क्या करते हैं हम? इंक्रीज इन डेप्टर्स, ठीक है, एंड क्रेडिट में डिक्रीज इन डेप्टर्स, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अ बिजनेस सेल गुड्स ऑफ वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट टू ए, ठीक है। बिजनेस के क्या क्या, एक बिजनेस है उसने 20,000 का गुड्स सेल किया है, ठीक है, कस्टमर ए को। तो अब हमने क्या किया? डेबिट ए कितना? 20,000, ठीक। अब क्रेडिट किस पे? सेल्स किया है हमने, 20,000 सेल्स की एंट्री हो गई, ठीक। अब बैलेंस शीट में कैसे शो होंगे? अकाउंट रिसीवेबल इज रिकॉर्डेड एट करंट एसेट। अब लेजर में कैसे शो होंगे ये? इंडिविजुअल डेप्टर अकाउंट्स आर मेंटेन इन द लेजर। लेजर में हम इंडिविजुअली डेप्टर का अकाउंट बनाते हैं। और हाँ, एक और बात, हम इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं शो करते हैं। सिंपल हम सेल्स जो हमने करी है हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स लिखते हैं, तो हम सेल्स के कॉलम में इसको लिख देंगे, ठीक है। बट एज ए सेपरेट के हम अकाउंट रिसीवेबल लिखे, हम ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन नहीं करते हैं।